नमस्कार, जय तारा माँ। मेरे प्यारे भाई बंधु, माता बहन, आप सभी के सामने मैं आचार्य संदीप शास्त्री पुनः कुछ महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। और ये विषय आज से प्रारंभ हो रही है और आने वाले कुछ दिनों तक चलती रहेगी। आज का वस्तु है मात्र एक भूमिका, एक प्रारंभिक सूचना। अर्थात जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा विषय हमेशा से एक ही रहा है, वो है ज्योतिष और भागवत। तो आज का विषय ज्योतिष है। हम लोग जितने भी मनुष्य इस धराधाम में है या तो इस भारतवर्ष में है और सनातन सभ्यता को मानते हैं, हम लोग अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी कारण कोई ना कोई समस्या से ग्रसित होते हैं और कोई ना कोई ज्योतिष भाई बंधु के शरण में अवश्य ही जाते हैं। उसके बाद प्राप्त फल के अनुसार हम लोग शास्त्र का विश्लेषण कर देते हैं। अगर अच्छा फल मिला तो ज्योतिष अच्छा है, अगर फल नहीं मिला तो फिर ये सब मिथ्या है, व्यर्थ है इत्यादि। तो बंधु, मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर आपको फल नहीं मिला तो ज्योतिषी भाई या ज्योतिषी बहन गलत हो सकता है, ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र अपने जगह पर सही था, है और रहेगा भी। जिस प्रकार मरीज के गलत ट्रीटमेंट के कारण अगर मरीज की मृत्यु हो जाती है तो इससे क्या चिकित्सा शास्त्र को दाग लगना चाहिए? इसमें मेडिकल साइंस का क्या दोष है? अगर दोष है तो उस डॉक्टर का। उसी प्रकार अगर आपके जीवन से जुड़े कोई समस्या को लेकर आप कोई ज्योतिष आचार्य के पास गए और वहां आपको अच्छा फल ना मिला, तो इसका अर्थ है हो सकता है उस ज्योतिषी में कोई दोष हो, शास्त्र में दोष ना निकाले। अब ये दोष भी आपका नहीं है, क्योंकि आजकल सभी किताब वीडियोस में ये तो जानकारी दे देते हैं, क्या करने से विद्या मिलेगी, क्या करने से धन की प्राप्ति होगी, क्या करने से यश की प्राप्ति होगी, कौन सा पत्थर पहनने से क्या होगा, ये तो सब जानकारी दे देते हैं। लेकिन ये जानकारी बहुत कम लोग देते हैं कि ज्योतिष शास्त्र है क्या। क्या कुछ अंगूठी पहनने का नाम ही ज्योतिष शास्त्र है? क्या जीवन में नौकरी पाना ही ज्योतिष की सफलता है? क्या एक अच्छे बड़े अभिनेता या राजनेता बन जाना ही ज्योतिष का उद्देश्य है? नहीं बंधु, ज्योतिष अपने जगह पर कुछ और है। ज्योतिष शब्द का शब्दकोश से अगर अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ होता है एक ऐसी विद्या या एक ऐसा शास्त्र जिसके द्वारा हम लोग इस धराधाम में बैठकर आकाश स्थित ग्रह, नक्षत्र आदि की गति, परिणाम, दूरी आदि को निश्चित कर सकते हैं। जैसे कि आर्यभट्ट, बराहमिर ने सदियों पहले किया था। इस पृथ्वी पर बैठकर सूर्य से पृथ्वी का दूरी नापना, पृथ्वी का आवर्तन गति, पृथ्वी की वार्षिक गति, चंद्र सूर्य का आकर्षण का फलाफल इत्यादि नाना प्रकार की विवेचना और विश्लेषण के लिए ही ज्योतिष शास्त्र का प्रारंभ हुआ। और ज्योतिष कोई मैजिकल चीज नहीं है, ये एक संपूर्ण लॉजिकल शास्त्र है जो गणित और खगोल की समन्वय से बना है। जिसके पास गणित का और भूगोल का कोई ज्ञान नहीं, वो कभी ज्योतिषी नहीं बन सकता। अब हम लोग समझ बैठे हैं कि ज्योतिष यानी कुछ मैजिकल विषय, मेरे बेटा को नौकरी नहीं मिल रहा है, जाएंगे एक अंगूठी पहन लेंगे नौकरी मिल जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ तत्व है, उसका एक प्रकांड ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर
एक ज्योतिषी बनता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आज से लेकर अगले कुछ दिनों तक आप सभी को यही जानकारी देने का कोशिश करूंगा कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष का मूलभूत बेस है सूर्य और उसके चारों ओर क्रम आवर्तमान 9 ग्रह, जिसके सारे फलाफल हम सभी को इस धरती पर प्राप्त होता है। जिस प्रकार चंद्र का आकर्षण केवल से पृथ्वी की जलराशि में परिवर्तन आता है, जिसे हम लोग ज्वार भाटा, लो टाइड, हाई टाइड कहते हैं, उसी प्रकार चंद्र सहित और भी जितने ग्रह हैं उनका भी एक आकर्षण है इस पृथ्वी के ऊपर, जो इस पृथ्वी और पृथ्वीवासी, पृथ्वी स्थित सभी जीव जंतु वस्तुओं पर एक प्रभाव विस्तार करती है। उसी का आलोचना है हमारे इस वीडियो का मूलभूत तत्व, जो आज से प्रारंभ हो रही है, जो आगे कुछ दिनों तक चलेगी। आज का आलोचना हुआ ज्योतिष, सूर्य और सूर्यादि नवग्रह। अब आगे ये आलोचना होगा एक एक कर सूर्य से लेकर 9 ग्रह तक का विशेषता। जैसे सूर्य क्या है, राशि चक्र में सूर्य का स्थान क्या है, सूर्य शुभ हो तो क्या होता है, सूर्य अशुभ हो तो क्या होता है, कैसे जाने कि मेरे जन्म कुंडली में सूर्य बलवान है अथवा बलहीन, कैसे जानेंगे कि सूर्य के अच्छे होने से मेरे जीवन पे, मेरे शरीर पे, मेरे स्वास्थ्य पे, मेरे कर्म पे, मेरे व्याधि बीमारी पे क्या असर पड़ेगी। इस प्रकार 9 ग्रह का अलग अलग विश्लेषण, अलग अलग आलोचना आगे होती रहेगी। आप सभी से निवेदन है आप लोग जुड़े रहें और प्रतीक्षा में रहें। मैं आने वाले कुछ दिनों तक आप सभी के सामने सूर्य और सूर्यादि नवग्रह का समस्त विशेषता लेकर आ रहा हूँ। जय तारा माँ, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।